हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन क्या होते हैं और इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, अगर हम लोग किसी भी इन्फ्लेशन इंडेक्स को देखें तो उसके अंदर कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं और इन कंपोनेंट्स का अलग अलग वेटेज होता है। अगर मैं एक इन्फ्लेशन इंडेक्स की डुप्लीकेट कॉपी बनाऊं और उसके अंदर सिर्फ ऐसे दो कंपोनेंट्स को हाईलाइट करूं जो कि हाईली वॉलेटाइल और ट्रांजिटरी इन नेचर हों, तो ये दो कंपोनेंट्स होंगे फूड कंपोनेंट और फ्यूल कंपोनेंट। ये दोनों कंपोनेंट्स ऐसे कमोडिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं जिनके प्राइसेस में कई सारे ट्रांजिटरी फैक्टर्स की वजह से सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से ग्लोबल मार्केट में तेल के दाम बढ़ सकते हैं और इसका प्रभाव हमारे देश पर भी पड़ेगा। इसके अलावा इस सीज़न में बारिश कैसी हुई, इससे भी फूड प्राइसेस अफेक्ट हो सकते हैं। ऐसे में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि ऐसे कंपोनेंट्स जिनके प्राइसेस हाईली वोलेटाइल हों, उन्हें अगर हम लोग इन्फ्लेशन इंडेक्स में इंक्लूड करेंगे तो हमें हमारी इकोनॉमी की इन्फ्लेशन की ट्रू पिक्चर नहीं मिल पाएगी। इसीलिए कई बार फूड और फ्यूल को कमोडिटी बास्केट से निकालकर भी इन्फ्लेशन इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है। तो जब हम लोग इन्फ्लेशन इंडेक्स को मेज़र करते हैं बिना फूड और फ्यूल को इंक्लूड किए हुए, तो उस इन्फ्लेशन इंडेक्स को कहा जाएगा कोर इन्फ्लेशन इंडेक्स। और वो इन्फ्लेशन इंडेक्स जिसके अंदर अभी भी फूड और फ्यूल इंक्लूडेड है, उसको कहा जाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो यही डिफरेंस है कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर। हेडलाइन इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी की टोटल इन्फ्लेशन को मेज़र करता है क्योंकि इसके अंदर फूड और एनर्जी प्राइसेस भी इंक्लूडेड होते हैं। बट कोर इन्फ्लेशन उन कमोडिटीज़ को कंसीडर नहीं करता है जिनके प्राइसेस वोलेटाइल हों। इसीलिए कोर इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी में प्राइसेस के लॉन्ग रन ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। और अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्या आपको पता है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन को हेडलाइन इन्फ्लेशन क्यों कहा जाता है? वो इसलिए क्योंकि ये वो कॉमनली रिपोर्टेड इन्फ्लेशन रेट होता है जो कि मीडिया और हेडलाइंस में हमें देखने को मिलता है। हमारे देश में 2014 तक WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स को हेडलाइन इन्फ्लेशन की तरह कंसीडर किया जाता था, लेकिन फरवरी 2015 से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड यानी CPI कंबाइंड को हेडलाइन इन्फ्लेशन की तरह कंसीडर किया जाने लगा। तो ये थी डिटेल्स हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन से रिलेटेड। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।